गच्छन्तु देवता महाबोधि मंदिर का जो स्वरूप है उसमें तो दरारें नहीं हैं। आप शायद कह रहे हैं कि जो उसके चारों रेलिंग है उसमें दरार है। तो वो रेलिंग चूँकि सीमेंट से बना हुआ है और पहले वो रेलिंग पत्थर की हुआ करती थी, जो कि कलकत्ता और जिसका ओरिजिनल रूप कलकत्ता और बोधगया के एसआई म्यूज़ियम में अभी भी है। उस पत्थर का रेलिंग उसी की हूबहू प्रतिकृति अनुकृति सीमेंट में कास्ट करके बोधगया मंदिर में लगाई गई थी करीब 1960 के दशक में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये जो सीमेंट का अपना लाइफ होता है और उसमें इतने लंबे अरसे के बाद दरारें आना स्वाभाविक है। तो ये महसूस किया गया कि और जगह जगह से सीमेंट प्लास्टर और उसकी जो बहुत ही पच्चीकारी थी, उसका जो डेकोरेशन था, उसके जो मोटिव्स थे वो सब गिर रहे थे। तो हम लोगों ने लिखा ऐसे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट पटना सर्कल को और उनसे निवेदन किया कि उनकी देखरेख में हम ही लोग किसी कुशल सीमेंट के कारीगर को लेकर या इनको थोड़ा सा इनको संभालें और जहाँ जहाँ प्लास्टर को उखड़ गया है उसमें जो आकृति पहले से बनी हुई थी उसी आकार को उसी ढांचे को फिर से पुनः बारीकी के साथ उकेरा जाए, ताकि ये जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें जो ये जैसे आपका भी ये चिंतनीय विषय है, हमारे लिए भी यही चिंतनीय विषय था कि इसकी छवि ना धूमिल हो इस विश्व धरोहर स्थल की। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं और अब धीरे धीरे वो सीमेंट की रेलिंग पुनः मरम्मत की जा रही है और उसके दरारों को भरा जा रहा है। जहाँ मोटिव टूट गए हैं उन्हें फिर से सीमेंट के द्वारा ही बनाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत पुराना हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने एएसआई को दिया हुआ है, करीब हमारी पुरानी समिति में 2014 वर्ष से ही वो चल रहा है कि इस सीमेंट की जो रेलिंग है उसके स्थान पर हम उसी प्राचीन जो पत्थर की रेलिंग थी उसकी आकृति को उस पत्थर की रेलिंग को पुनर्स्थापित करें। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे अरसे से किन्हीं कारणों से एएसआई दिल्ली के पास लंबित है और इसका प्रयास जारी है पटना सर्कल के एएसआई के द्वारा भी कि ये पुनः इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य हो पाए और ये पत्थर की रेलिंग, शानदार रेलिंग यहाँ पर फिर से स्थापित हो पाए।
ये जो महाबोधि मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, उसकी दीवारों में भी जहाँ तहाँ पर कुछ कुछ सरिया दिख रहा है, कुछ कुछ कॉर्नर जो जिसको पिछले 1-2 साल पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी रिपेयरिंग किया गया था, वो फिर से वो टूट रहा है। देखिए, प्लास्टर और पेरिस से तो महाबोधि मंदिर का जो मेन मॉन्यूमेंट है, जो मंदिर का स्थापत्य है, उसको सिर्फ एएसआई ही उसका रिपेयर कर सकती है। उसके रिपेयर करने में हम काबिल नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं। हम सिर्फ उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं और करते रहे हैं बराबर पत्राचार करके। आपका कहना सही है, लेकिन प्लास्टर पेरिस से इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जाता है। ऐसा है कि जो पुरानी जो पद्धति है रेस्टोर करने की, ये चूँकि ईंटों से बनी हुई ये इमारत है और इसमें जो प्लास्टर होता है वो भी प्राचीन पद्धति से बनाया जाता है। उसका मिश्रण वही जानते हैं कैसे वो बनाया जाता है, चूना, सुर्खी इत्यादि से उसका मिश्रण बनता है। प्लास्टर पेरिस से वो प्लास्टर नहीं जमता है। अभी वर्तमान में सरिया भी जहाँ तहाँ दिख रहा है। जी, सरिया दिख रहा है। तो इसकी जानकारी, इसकी फ़ोटोग्राफ्स हम लोग बराबर भेजते रहे हैं एएसआई के पास। अब उस दिशा उनकी तरफ से जब तक कोई पहल नहीं की जाती है ताकि इसका जीर्णोद्धार हो पाए, तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है इस विषय में। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बराबर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहें और इसको जितना से जितना हो सके आगे इसमें डिटोरिएशन ना हो, क्षरण ना हो इस प्लास्टर का, यही हमारा प्रयास रहता है। उस पर ज़्यादा हम लोग ने आपने देखा होगा कि जितनी भी मंदिर की दीवारों में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, उस पर फूल की मालाएं उलाएं चढ़ाने का भी जो एक श्रद्धा थी श्रद्धालुओं की, हम लोगों ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि ऐसा करने से क्षति पहुंचती है मंदिर की दीवारों को, इसलिए अब वो भी नहीं होता है। फूल वहाँ पर नीचे चढ़ाए जाते हैं, उन मूर्तियों पर मालाएं वगैरह अर्पित करने का जो पहले था वो चलन थोड़ी सी चलन में कमी आई है और ये हित में है हमारे विश्व धरोहर स्थल के, और हमारे निवेदन को श्रद्धालु जन स्वीकार करते हैं, ये भी उनकी महानता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।